प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक युवक रहता था, आरव। वह बुद्धिमान था, परंतु जीवन के गहरे प्रश्नों से उलझा हुआ। बचपन से ही उसने जीवन के दो अलग अलग छोर देखे थे। एक ओर उसके पिता एक तपस्वी साधु थे, जिन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था, और दूसरी ओर उसकी मां एक गृहिणी थी, जो परिवार, समाज और रिश्तों में गहराई से जुड़ी थी। आरव के मन में यह द्वंद्व सदा बना रहता। क्या जीवन का अर्थ त्याग है या भोग? क्या आध्यात्मिक मार्ग ही श्रेष्ठ है, या फिर सांसारिक जीवन में रहकर भी आत्मिक शांति संभव है? एक दिन गांव में एक साधु आए, शांत, गंभीर और अत्यंत विनम्र। लोगों ने बताया कि यह गौतम बुद्ध के अनुयायी है और मध्यम मार्ग के प्रचारक है। आरव ने उनके प्रवचनों में भाग लिया, और वहां पहली बार उसने मध्यम मार्ग की संकल्पना को गहराई से सुना। न अत्यधिक भोग, न कठोर तपस्या। यह वह मार्ग था जो संतुलन की ओर ले जाता है, जहां जीवन की चरम सीमाओं से हटकर एक सहज, मधुर और जागरूक जीवन जिया जाता है। प्रवचन के बाद आरव ने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन में कोई ऐसा मार्ग है जहां मैं अपनी आत्मा की खोज भी कर सकूं और अपने कर्तव्यों से भी विमुख न हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो है मध्यम मार्ग। यह त्याग और भोग के बीच की वह राह है जहां आत्मा और संसार दोनों का संतुलन होता है। प्रेरित होकर आरव ने एक यात्रा शुरू की, अपने भीतर के संतुलन की खोज में। उसने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां साधु संतों के साथ समय बिताकर उसने ध्यान, साधना और योग सीखा। वहीं उसने देखा कि कुछ साधु इतने कठोर जीवन जीते थे कि शरीर रोगी हो चुका था। न खाना पूरा, न आराम। दूसरी ओर कुछ लोग सांसारिक सुखों में इतने डूबे थे कि जीवन की गहराई ही खो चुके थे। वहीं एक वृद्ध सन्यासी मिले, अर्श प्रबोधन। उनका जीवन अत्यंत संतुलित था। वे दिन में ध्यान करते, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाते, गरीबों की सेवा करते और रात को अपने छोटे से कुटिया में विश्राम करते। उनका जीवन न तो त्याग की चरम सीमा पर था, न ही भोग की। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, मध्यम मार्ग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मिक उन्नति करना। जैसे वंशी में छेद संतुलित हो तभी मधुर संगीत निकलता है, वैसे ही जीवन में भी संतुलन जरूरी है। आरव लौट आया अपने गांव, पर अब वह बदल चुका था। उसने अपने पिता की तपस्या का आदर किया, पर स्वयं वह उस मार्ग पर नहीं चला। उसने मां के प्रेम और रिश्तों की गरिमा समझी, पर अंधभोग में नहीं डूबा। उसने गांव में एक छोटी पाठशाला खोली, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ध्यान, नैतिकता और संतुलित जीवन का महत्व सिखाया जाता था। आरव अब हर कार्य में संतुलन रखता। वह सुबह ध्यान करता, दिन में बच्चों को पढ़ाता, परिवार के साथ समय बिताता, समाज के कार्यों में भाग लेता और रात्रि में आत्ममंथन करता। उसने यह भी सिखाया कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब तभी जन्मते हैं जब जीवन असंतुलन की ओर जाता है। पर जब हम मध्यम मार्ग पर चलते हैं तो ये विकार अपने आप ही शांत हो जाते हैं। एक बार गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे, अनाज नहीं था, पानी सूख रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब पापों का फल है और अब सबको कठोर तपस्या करनी चाहिए। कुछ ने कहा कि यह समय है हर सुख का आनंद उठाने का, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। पर आरव ने मध्यम मार्ग अपनाया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, एक तालाब की खुदाई करवाई, बीजों का भंडारण किया और सूखे के समय में संयम पूर्वक अन्न का वितरण किया। उसने ध्यान और सेवा दोनों को साधा। उसके इस संतुलित दृष्टिकोण से गांव न केवल संकट से उबरा, बल्कि एक उदाहरण बन गया, जहां आध्यात्म और व्यावहारिकता का अद्भुत संतुलन था। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दोनों छोर, भोग और त्याग, हमें थका सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, परंतु जब हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, मध्यम मार्ग, तो जीवन सहज, सुंदर और शांतिपूर्ण हो जाता है। यह मार्ग हमें सिखाता है, 1. संतुलित सोच, न अति आशावादी न अति निराशावादी। 2. संतुलित जीवन शैली, खान पान, कार्य और विश्राम का समुचित संतुलन। 3. संतुलित संबंध, न अति लगाव न अति दूरी। 4. संतुलित दृष्टिकोण, किसी भी स्थिति में न अति प्रतिक्रिया न उदासीनता। जीवन की सबसे बड़ी कला है संतुलन।
न तो स्वयं को पूरी तरह मिटा देना है, न ही अपने अहंकार को बढ़ाना है। जैसे नदी अपने दोनों किनारों के बीच बहती है, वैसे ही हमें भी